हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश टीचर बंसीलाल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, उस इंग्लिश के सिलेबस की जो कंटेंट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंदर आपकी दो बुक्स हैं। पहली बुक्स का नाम फ्लैमिंगो है और जो आपकी दूसरी जो बुक है उसका नाम विस्ताज है। पिछले साल से डियर स्टूडेंट आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। उनके बारे में मैं आप बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट कि आपकी दो बुक्स हैं। एक पहली जो बुक है उसको हम फ्लैमिंगो के नाम से जानते हैं। फ्लैमिंगो का भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि इसका मतलब होता है राजहंस। राजहंस का मतलब ये जो हंस की कैटेगरी का जो पक्षी होता है उसमें होता है। दूसरी आपकी जो बुक है स्टूडेंट जिसको हम विस्टाज के नाम से जानते हैं। विस्टाज का मतलब होता है स्टूडेंट परिदृश्य। आगे मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फ्लैमिंगो आपकी प्रोज बुक है और विस्टाज आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। स्टूडेंट, अब आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से है इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपके साथ बात करूँगा वो बात आपको समझ में आएगी। अब ये आपके सामने एक पेज है जो खुलने जा रहा है। स्टूडेंट, इसमें देखें आप आउटलाइन ऑफ सिलेबस 2023 और 24। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको फ्लैमिंगो प्रोज सेक्शन दिखाई दे रहा है। इस बुक के अंदर स्टूडेंट आपके 8 लेसन थे, लेकिन अब भी आपके सामने 8 लेसन ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला लेसन है जिसका नाम था लास्ट लेसन, दूसरा लोस्ट सफरिंग। इस प्रकार से जो आपका लास्ट लेसन है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, ये आपका 8वां है। जो आपकी प्रोज बुक है इसके अंदर पहले भी 8 लेसन थे और अब भी 8 लेसन है। यानी इसमें से जितने भी लेसन्स थे ना वो एज इट इज है, कोई भी लेसन इसमें से नहीं कटा। नीचे मैं आपके साथ बात करता हूँ फ्लेमिंगो बुक के अंदर पोइट्री के अंदर आपके पहले जो आपका मूल था, मूल सिलेबस के अंदर पहले इसमें 6 पोएम थी, लेकिन अब स्टूडेंट 5 है। अब 5 है तो बात ये है कि कट कौन सी गई। तो स्टूडेंट जो इसमें जो पहले जो सेकंड नंबर की पोएम थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, वो जो आपकी सेकंड पोएम है वो काट दी गई है। अब बात आती है स्टूडेंट आपकी जो नेक्स्ट बुक है जिसको हम विस्टाज यानी जिसमें सप्लीमेंट्री रीडर निहित है। इसमें स्टूडेंट अब आपको जैसे इस पेज के अंदर 6 लेसन दिखाई दे रहे हैं। पहले आपके इसी बुक के अंदर 8 लेसन थे। 8 में से अब आपके पास 6 है। यानी जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें पहले भी 8 थे और अब भी 8 है। फ्लेमिंगो बुक के अंदर जो पोएम पहले थी वो 6 थी, अब आपके पास 5 है। और जो आपकी दूसरी बुक है जिसको हम विस्टाज के नाम से जानते हैं उसमें पहले 8 लेसन थे, अब उसके अंदर 6 है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के पास पुरानी किताबें हैं। बच्चे कहते हैं जो अभी जो +2 में हुए हैं कि सर हमारे पास तो 8 लेसन है, हमारे पास तो 6 पोएम है। तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नए पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस आया है या जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब नीचे इसी में आपके कुछ ग्रामर के कुछ टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, जैसे टेंस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, मोडाल। नीचे रीडिंग स्किल की बात करता हूँ, अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज तो स्टूडेंट ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको +1 में देखने को मिले, मैट्रिक में देखने को मिले अनसीन। अच्छा, अनसीन होता क्या है? अनसीन वो पैसेज होता है स्टूडेंट जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका लिटरेचर है, जो आपके लेसन्स हैं,
उनसे बाहर आता है कहीं, यानी कहीं से उठा कर दिया जा सकता है। नोट मेकिंग में भी स्टूडेंट एक पैसेज आपको मिलेगा, बड़ा सा पैसेज मिलेगा, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके जो नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। इसके बाद में कुछ नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर है, पैराग्राफ्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर, एप्लीकेशन, ये चीज़ें हैं स्टूडेंट। तो ये आपका सिलेबस था। अब इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा स्टूडेंट कि आपका जो प्रोज है ना, प्रोज, उस प्रोज का मतलब क्या है। ऊपर आपको 3 बच्चियां दिखाई दे रही है। ये इस बार 10वीं कक्षा से पास हुई है, पास आउट है। इनमें जो पहली बच्ची है वो हमारा जो ब्लॉक है नाथश्री चोपटा, उसमें सेकंड पोजीशन पर रही है। और पीछे की जो बच्चियां हैं इन्होंने हमारे स्कूल स्तर पर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब स्टूडेंट मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ प्रोज सेक्शन के बारे में। प्रोज सेक्शन के अंदर स्टूडेंट इस प्रकार से कोई कंडीशन नहीं होती जिस प्रकार से पोएम के अंदर होती है। इसने ये भी बोला है कि इट इज़ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मैट्रिकल स्ट्रक्चर। यानी इसमें मतलब ये होता है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपनी जुबान से बात कर रहा है, जुबान से बोल रहा है, ठीक उसी प्रकार से लिख सकता है। ये चीज़ें आपकी प्रोज के अंदर आती है। प्रोज में हम प्रस्ताव लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कोई उपन्यास लिख सकते हैं, कोई पत्र लिख सकते हैं। ये जो चीज़ें होती है वो प्रोज के अंदर होती है। अब मैं आपके साथ बात करूं स्टूडेंट सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका मतलब होता है पूरक, परिदृश्य। और जो सप्लीमेंट्री जो रीडर होती है इसमें भी हम बिना किसी कंडीशंस के लिख सकते हैं। लिखना तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी पड़ता है, लेकिन इसमें जैसे कोई फिगर ऑफ स्पीच की या पोएटिक डिवाइस की इस प्रकार से कोई कंडीशंस नहीं होती। और जो सप्लीमेंट्री में जो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पूरक है, परिशिष्ट है, अनुपूरक। लेकिन इसका वास्तविक जो मतलब होता है स्टूडेंट वो होता है परिदृश्य। और परिदृश्य का मतलब ये होता है स्टूडेंट की आगामी भविष्य की जो कुछ बातें हैं उनके बारे में पहले से जैसे कुछ अनुमान लगाना, कुछ अंदाजा लगाना। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके साथ मेरी छोटी सी एक आज की चर्चा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बातें बताई है वो पसंद आई है। और प्लीज़ आपसे मेरी निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है बरकरार रहे और हम आपके साथ बने रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।